हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं मणिपुर की भलाई करने वाला, मणिपुर के लिए जान देने वाला, मणिपुर के लिए किसी को मार सकता था, मणिपुर के लिए अपना जान भी दे सकता था। इस तरह की सेक्रीफाइस करने वाला लोगों के साथ आज मणिपुर में क्या बदला आया है। तो मणिपुर में आप सबने तो सुना है, मणिपुर की जो चीफ मिनिस्टर था एन बीरेन सिंह, उसने हाथ उठा के रिजाइन दे दिया है। पिछले लगभग 2 साल मणिपुर को मां बहन करने के बाद अब उसने रिजाइन कर चुका है। मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ये सब तो हमने समझ लिया। जब मणिपुर में जितना पब्लिक, हमने बोला मणिपुर की, ये वीडियो में भी हमने बोला कि मणिपुर के यूथ को बंदूक उठाने के लिए मजबूरन किसने किया गया, ये सारे चीज हमने इस वीडियो में बात किया हुआ था। और हम इस वीडियो में लेकर आया है कि मणिपुर की जो यूथ है, जो बंदूक उठाने वाला था, मणिपुर को बचाने के लिए, शांति लाने के लिए बंदूक उठाना पड़ा। क्योंकि मणिपुर में जो छू कॉन्ट्रैक्ट के चलते मणिपुर में जितना तमाशा और जितना बर्बाद जो करना था, जो कर चुका था, अब उसकी बाद मणिपुर को बचाने वाला कोई नहीं था। तो ये सारे यूथ ने हथियार उठाना पड़ा और ये सारे यूथ ने मणिपुर को बचाने के लिए पिछले 2 साल से लड़ाई कर रहा था। बट इन मणिपुर की यूथ लोगों को अभी एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ है। एक टर्निंग पॉइंट क्या आया हुआ है कि इन मणिपुर की जितना भी यूथ था, इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा। इनको गलत इल्जाम पे लगाने के लिए कोशिश हो रहा है या इनको गलत इल्जाम पे फंसाया जा रहा है, इनकी लाइफ भी थ्रेटन हो रहा है, ये कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब बड़ा सवाल है, पिछले 2 साल से तो इन लोग मणिपुर की प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई कर रहा था। अब टर्निंग पॉइंट आने के बाद इनको ट्रीट किया जा रहा है कि भाई आप लोगों ने गलत किया है। ये कौन ट्रीट कर रहा है, और ये ट्रीट के चलते इन भाई और बहन और दोस्तों जो मणिपुर के लिए पिछले 2 साल से लड़ाई कर रहा है, इनको कौन बचाएगा। इनको बचाने वाला मणिपुर में कोई है क्या, और इनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या स्टेप दिया जा रहा है मणिपुरी सरकार से और मणिपुर गवर्नमेंट ने, और जो पब्लिक जो है मणिपुर का, इनको सपोर्ट करते आ रहा है पिछले 2 साल से। क्योंकि मणिपुर की फोर्स, इंडियन फोर्स, मणिपुर को बचाने के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो मणिपुर की यूथ ने अपना हथियार उठा के, अपना कैरियर दाव पे लगा के, अपना कैरियर को बर्बाद करके, अपना जिंदगी को दाव पे लगा के, अपना जान दे के ये सारे सेक्रीफाइस किया गया है। क्या इन सेक्रीफाइस सारे पानी में और मिट्टी में मिलाया जाएगा, और जो बच गया दोस्त, बच गया भाई लोग जो है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए आज कौन खड़ा है मणिपुर में, कौन लीडर खड़ा है कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, कौन लीडर खड़ा है कि इनको बचाना चाहिए, कौन लीडर खड़ा है कि ये नॉर्मल लाइफ में जीना चाहिए और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये कौन लीडर आज के दिन में मणिपुर में खड़ा है। ऐसे कोई सुना नहीं है कि हम इन लोगों को बचाएंगे, इन लोगों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे तो कोई सुना नहीं है। रही बात ये कुकी बदमाश लोगों को, इनको तो बाकी लोग इधर उधर से भगाए जा रहे हैं, तो मणिपुर से तो चलो भागे जाएगा और कहीं और जगहों में भी इनको भगाया जा रहा है, वो तो अलग बात हो गया। जब मणिपुर में पीआर रूल जब आया, उसके बाद इन दोस्त भाई लोग पिछले 2 साल से लड़ाई कर रहा था, इनकी जिंदगी में कुछ बदला आया है और इनकी जिंदगी में कुछ खतरा महसूस हो रहा है। इनको बचाने के लिए कौन आगे आएगा, ये बड़े सवाल आज मणिपुर के अंदर उठ के आया हुआ है। क्या इन भाई दोस्त लोग, क्या सच में ये लोग को गलत माना जाएगा, ये लोग को क्या हत्या माना जाएगा, ये लोग को क्या मिलिटेंट माना जाएगा, कि ये लोग के ऊपर कार्रवाई क्यों किया जा रहा है। ये लोग सारे के सारे नॉर्मल इंसान था, सारे के सारे नॉर्मल पब्लिक था, इनको अलग तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा है। इतना फोर्स लाया गया मणिपुर में पीआर की चलते, इन सारे फोर्स को इन लोगों को ढूंढने में क्यों लगाया जा रहा है, इन लोगों की पकड़ने में क्यों लगाया जा रहा है, ये सारे लोग को कौन बचाएगा, ये सारे सवाल आज मणिपुर के अंदर उठे जा रहा है और इसको बचाने वाला
कोई नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई भी राय है, कोई भी आपको बताना चाहते हो, कोई भी आप शेयर करना चाहते हो, इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप बताएगा, हम सब समझेंगे और हम सब जानेंगे। That's all. Thank you so much. We'll see you again in the next video.